हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम वनडे एग्जाम से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण संस्थाओं एवं उनके प्रमुखों तथा उनकी स्थापना वर्ष व मुख्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे साथियों, आइए बिना समय गवाए हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, मनोज दुबे जी को। मनोज दुबे भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। IRFC का फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों, IRFC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है, भारतीय रेल वित्त निगम। साथियों, ध्यान रहे, भारतीय रेलवे वित्त निगम की स्थापना 1986 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था घरेलू व विदेशी बाजारों से धन जुटाना। यह भारतीय रेलवे का एक समर्पित वित्त पोषण शाखा है। साथियों, IRFC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। और IRFC की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा 1986 में, और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। साथियों, अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, आपका जवाब होगा तुहिन कांता पांडे को। तुहिन कांता पांडे भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? साथियों, धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य बन गया है, जिसके पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हुए हैं। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर में यह दूसरा कार्यकाल है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, भारत के वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। अमरप्रीत सिंह भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। भारत के नए वायुसेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के वायुसेना उप प्रमुख हैं SP धारकर। SP धारकर भारत के नए उप सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। साथियों, एक नज़र भारतीय वायुसेना के स्थापना व उसके मुख्यालय के बारे में। साथियों, इंडियन एयरफोर्स, जिसे हम भारतीय वायुसेना कहते हैं, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, जिसे हम हेडक्वार्टर कहते हैं, तो भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो साथियों, आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? साथियों, तो आपका जवाब होगा सतीश कुमार। सतीश कुमार भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन हुए? तो साथियों, आपका जवाब होगा सतीश कुमार। अध्यक्ष के साथ ही साथ ये जो है CEO भी का पदभार ग्रहण किए हैं। साथियों, भारतीय रेल से संबंधित जानकारी एक नज़र में। भारतीय रेलवे की स्थापना 8 मई 1945 को हुई थी। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 8 मई 1945 को। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1951 में। और भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है?
तो आपका जवाब होगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा राजविंदर सिंह भाटी। राजविंदर सिंह भाटी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। साथियों, CISF जिसे हम केंद्रीय औद्योगिक बल कहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। और CISF का हेड क्वार्टर, जिसे हम मुख्यालय कहते हैं, कहाँ पे स्थित है? तो साथियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर विराजमान होने वाली यह पहली महिला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो साथियों, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, किसी अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, इसके महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी नियुक्त हुए हैं। दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। लोक लेखा समिति PAC का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KC वेणुगोपाल। KC वेणुगोपाल। BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई। और BSF का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है BSF का मुख्यालय है। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक कौन बना है? तो साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक ग्रिंसन जॉर्ज बने हैं। ग्रिंसन जॉर्ज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। आइए ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 16 जुलाई 1929 को ICAR, जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, ICAR का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? तो साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? साथियों, अभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के कारण दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनी हैं। आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं जय शाह। साथियों, जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं।
साथियों, कई बार परीक्षाओं में आईसीसी का फुल फॉर्म पूछता है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ? साथियों, आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के महानिदेशक कौन हुए हैं? तो आपका जवाब होगा अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला है, नया स्वास्थ्य सचिव किसे बनाया गया है? तो पूर्ण सलीला श्रीवास्तव। पूर्ण सलीला श्रीवास्तव जो है स्वास्थ्य सचिव जो है नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों, एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो साथियों, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना है और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन? DY चंद्रचूड़। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ICG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, ICG का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नैसोकाम। नैसोकाम का नया अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों, नैसोकाम की नई अध्यक्षा है सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन जो है नैसोकाम की नई अध्यक्षा नियुक्त हुई है। नैसोकाम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नैसोकाम की स्थापना 1 मार्च 1988 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा। और नोएडा जो है आपके उत्तर प्रदेश में आता है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बने हैं। राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। साथियों, प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, तो प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं, यानी ईडी के निदेशक कौन है? तो आपका जवाब होगा राहुल नवीन। राहुल नवीन ईडी के निदेशक नियुक्त हुए हैं। साथियों, ईडी का फुल फॉर्म पर हम नज़र डालते हैं कि ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों, आपका जवाब होगा ईडी का फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यह जो है ईडी का फुल फॉर्म होता है। साथियों, ईडी की स्थापना कब हुई थी? तो ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को हुआ था। और ईडी का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। ईडी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में है। साथियों, अगला प्रश्न है,
टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन बना है? साथियों, अभी रतन टाटा का हाल में निधन हुआ है, जो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो आपका जवाब होगा नोवेल टाटा। नोवेल टाटा। नोवेल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख कौन हैं? तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख हैं अमित गर्ग। अमित गर्ग। SVPNPA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो साथियों, SVPNPA का फुल फॉर्म है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी। तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। हैदराबाद, तेलंगाना में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों, NRAI के अध्यक्ष कलकेश नारायण सिंह देव को नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलकेश नारायण सिंह देव जी हैं। NRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन है? तो साथियों, आपका जवाब होगा अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। साथियों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, आपका जवाब होगा 17 मार्च 1986। 17 मार्च 1986 को NCB की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का नया अध्यक्ष कौन बना है? भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो साथियों, आपका जवाब होगा विभूति भूषण नायक। विभूति भूषण नायक भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। साथियों, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में आता है। और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 28 मई 1959 को। अगला प्रश्न है, डाक विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, डाक विभाग का नया सचिव वंदिता कौल को नियुक्त किया गया है। वंदिता कौल जी डाक विभाग की नया सचिव बनी है। साथियों, इंडियन पोस्ट यानी डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, आपका जवाब होगा 1 अक्टूबर 1854 को। 1 अक्टूबर 1854 को डाक विभाग का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। डाक विभाग यानी भारतीय डाक विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इंडियन पोस्ट नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम UPSC कहते हैं, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों, UPSC का नया अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है। प्रीति सूदन जो है संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षा बनी है। साथियों, UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और UPSC का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। और UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना की गई थी। साथियों, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष राहुल सिंह बने हैं। CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE की स्थापना 1929 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। CBSE की मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम CBDT के नाम से जानते हैं, तो CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो साथियों, CBDT का फुल फॉर्म क्या है? तो CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IOC कहते हैं, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा मनोज मित्तल। IOC का फुल फॉर्म होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में V सतीश कुमार जी नियुक्त हुए हैं। V सतीश कुमार। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ लिमिटेड। स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ लिमिटेड, यह सिडबी का फुल फॉर्म होता है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम हेडक्वार्टर कहते हैं? तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संचार निगम लिमिटेड। भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BSNL कहते हैं, तो BSNL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, आपका जवाब होगा रॉबर्ट जेरार्ड रवि। रॉबर्ट जेरार्ड रवि जो है BSNL के वर्तमान अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। BSNL का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 ईस्वी में। और BSNL का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बना है? तो आपका जवाब होगा विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है। NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC का स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के नए निदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा CG कारहाड़कर। CG कारहाड़कर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। IGCAR का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका जवाब होगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। कलपक्कम, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे हम नाल्को कहते हैं, नाल्को के अध्यक्ष व CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा बृजेंद्र प्रताप सिंह। बृजेंद्र प्रताप सिंह नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष व CMD नियुक्त हुए हैं। नाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, नाल्को का फुल फॉर्म नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा में है। भुवनेश्वर, ओडिशा में है। अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SSB कहा जाता है, तो SSB के नए महानिदेशक कौन हैं? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो SSB का स्थापना कब हुई? तो 20 दिसंबर 1963 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, नया रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को नियुक्त हुआ है। राजेश कुमार सिंह नया रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। साथियों,
यदि आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।